इस क्वेश्चन में हमें रूट टू लोकेट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो रूट टू को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि ये मैथमेटिकली कैसे ऑब्टेन होगा, हमें मैथमेटिकली रूट टू कैसे मिलेगा। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और एज वी नो, जैसे कि हमें पता है बच्चा, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस में एप्लीकेबल होती है? राइट ट्रायंगल में। तो पहले मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया एंड आई नेम इट ओ ए बी, ठीक है। और राइट एंगल एट ए है। अब ए के सामने वाली साइड जो होती है ना बच्चे, हाइपोटेन्यूज होती है। और ओ ए को हम बेस ले लेते हैं और ए बी को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल होते हैं, तो कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड रहती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस होता है। और अगर हमें h की वैल्यू चाहिए तो इधर स्क्वायर है तो इधर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ओके, अब क्योंकि हमें लोकेट क्या करना है बच्चा? रूट टू लोकेट करना है ना। अब रूट टू लोकेट करने के लिए हम h की जगह रूट टू ले लेते हैं, h को रूट टू मान लेते हैं, ठीक है। तो रूट टू, h की जगह हमने रूट टू लिख दिया। अब जो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या वैल्यू रहेगी, ताकि इधर हमें h की जगह रूट टू आ जाए। तो अब हम ये देखेंगे बेस में, बेस को रूट टू से स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। रूट जो टू से स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा? वन स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आ जाए। वन का स्क्वायर रूट आ सकता है ना, तो वन, बेस हमने वन मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वन स्क्वायर। अब रूट वन स्क्वायर तो बेटा वन हो गया। अब इधर हमें क्या करना है? टू बनाना है। टू कैसे बनेगा? वन में क्या जोड़ के? वन जोड़ के, वन जोड़ के ही बनेगा ना बेटा, वन ऐड करके बनेगा। वन प्लस वन टू होता है। और ये वन हमें कैसे मिला? वन स्क्वायर, यानी कि पी को भी हमें क्या लेना होगा? वन लेना होगा, तभी हमें फिर ये रूट टू मिलेगा। तो मैथमेटिकली हम रूट टू इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसी को यूज करते हुए हम नंबर लाइन में रूट टू शो करेंगे। अब रूट टू शो करने के लिए पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और इसमें कुछ इक्वल डिवीजन मार्क करनी होगी। जो इक्वल डिवीजन मार्क होगी ना बच्चों, ध्यान रखना 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे करना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, तो 2-2 सेंटीमीटर में बेटर रहेगा। तो स्केल पे 2-2 सेंटीमीटर ईच पे, जैसे 2 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया। अब 6 पे, एक 8 पे, देन 10 पे और 12 पे, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर नंबर लिख लो बच्चा, 0 1 2 3 4 5। ओके बेटा, अब हमें ध्यान देना है कि बेस हमें क्या लेना था? 1 यूनिट। तो 0 को हम O कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल हमने क्या नेम दिया? ओ ए बी। तो ये O हो गया। जो नेमिंग हम यहाँ लेंगे वो नेमिंग यहाँ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसलिए O लिया था कि यहाँ पर 0 है, तो 0 को हम O ओरिजिन या O मान सकते हैं। और यहाँ पर हमने कितनी यूनिट लेनी है? B, बेस 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम बेस 1 यूनिट ले लेते हैं और यहाँ मार्क कर लेते हैं A। अब हम क्या करेंगे? A पे 90 डिग्री बनाएंगे। इसको देखते ही करना है बच्चा। देखो यहाँ पर 90 है ना, क्योंकि हमें रूट टू लोकेट करना है। रूट टू तो हमें ऐसे ही मिलेगा। ओ भी हमारा जो यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज जाएगा ना, रूट टू होगा। तो इसके लिए पहले हम ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे। ध्यान से समझना कैसे बनेगा। अब ए पे हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। ओके बच्चा, तो इसके लिए हमें एक सुइटेबल रेडियस ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा स्मॉल हो, एक आर्क डालेंगे ए पे कंपास रखते हुए, यानी कि ए सेंटर होगा। और एक सुइटेबल रेडियस यानी कि कंपास जो है एक सुइटेबल लेंथ में ओपन होना चाहिए, लाइक दिस। एक आर्क डाल देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंपास को आप यहाँ रखो जहाँ पर आर्क जो है नंबर लाइन को कट कर रही है। ओके बच्चा, यहाँ रख दिया। और एक आर्क डालेंगे जो प्रीवियस वाली आर्क को कट करती हुई जाएगी, कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके आगे जहाँ ये न्यू आर्क आई है बच्चा, वहाँ से एक आर्क और डालेंगे जो फर्स्ट आर्क को, जो सबसे पहली वाली आर्क को कट करती हुई जाएगी, लाइक दिस। ओके बच्चा, अब 90 बनाना है। ये तो 60 और 120 की आर्क हो गई। अब 90 बनाने के लिए बच्चा एक आर्क हम 60 से ही डालेंगे। चाहे कंपास आप थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं हम चाहे तो, नहीं तो ऐसे भी बन सकता है बच्चा। इस तरह से एक आर्क डाल देंगे और एक आर्क 120 डिग्री से डालेंगे। ओके बच्चे, जो प्रीवियस आर्क को, जो लास्ट आर्क हमने डाली थी, एक पॉइंट पे कट करेगी। अब इस पॉइंट को जो हमें मिला, यहाँ पर देखो बच्चा, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप ए यूनिट, जहाँ हमने 1 यूनिट मार्क करी थी, यानी कि ए
वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक राइट एंगल मिल जाएगा। ओके, जो ए पे 90 बन गया ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना। ए पे 90 बन गया। अब यहाँ पर जो येली लाइन सेगमेंट है ए बी, रफ स्केच पे ध्यान देना बेटा, कितनी है 1 यूनिट। तो हम 1 यूनिट की मेजर कंपास पे सेट कर लेंगे। ओके, ये मैंने 1 यूनिट सेट कर लिए बच्चा। और इतनी मेजर से ए पे ए एज अ सेंटर और ओ ए यानी कि 1 यूनिट एज अ रेडियस हम एक आर्क डालेंगे, जो बच्चा 90 डिग्री वाले एंगल पे जो लाइन गई थी ना, 90 डिग्री की रे गई थी, उसको कट करती हुई जाएगी लाइक दिस। इस पॉइंट को हम क्या नेम दे देंगे बच्चे, बी। नेक्स्ट स्टेप होगा ज्वाइन ओ टू बी। अब ओ बी हमारा √2 हो जाएगा बच्चा। कैसे, क्योंकि यहां पर हमने 1 यूनिट लिया ओ ए बी भी 1 यूनिट लिया, बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। और ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है बच्चा। तो सेम कैलकुलेशन इस जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है इस पे भी आप करोगे तो ओ भी हमें √2 मिल जाएगा। ओ भी हमारा कितना हो गया, √2। लेकिन अभी तो हमें नंबर लाइन पे √2 चाहिए ना। √2 कहाँ चाहिए, नंबर लाइन में। अभी नंबर लाइन पे तो नहीं आया। √2 को नंबर लाइन पे लेने के लिए हम ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए, और रेडियस यानी कि कंपास हम ओ बी के इक्वल ओपन कर लेंगे। ओ बी एक तरह से रेडियस हो गया। एक आर्क डालेंगे हम लाइक दिस, जो नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी। और उस पॉइंट को हम कुछ नेम दे देंगे, लाइक नेम दे देते हैं इसको हम सी। ओके बच्चा, और सी पे हमें √2 मिल जाएगा। ओके, सी √2 हो जाएगा। लेकिन सी पे √2 क्यों हुआ, इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बच्चा जो OB और OC है ना, वो रेडियस है किसके, इस वाली आर्क के, BC आर्क के। जो ये B से C तक आर्क की है ना, इसके रेडियस है। अगर हम कंप्लीट सर्कल बनाते हैं इस आर्क को, तो OB और OC क्या होते हैं बच्चे, रेडियस होते। और रेडियस किसी भी सर्कल के इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू √2। और रीजन में लिख देना रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सो फाइनली हम लिख सकते हैं C रिप्रेजेंट √2। सो √2 लोकेट हो गया एट C।